भाई जय श्री राम गाइस। और कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में सब स्वस्थ और मस्त होंगे। भाई काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ब्लॉग। कारण है कि भाई तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी। इस कारणवश भी घर के में ब्लॉग बना के दिखाता तो क्या दिखाता, मुझे मज़ा नहीं आता तब तक अगर जब बाहर के ब्लॉग ना हो दिखाए जाए। तो भाई गाइस मैंने ड्यूटी चालू करी है आज और बैठा हूँ झिलमिल इंडस्ट्री एरिया में। हालांकि आज संडे भी है तो काम का प्रभाव थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ संडे में बंद रहती है। हालांकि हमारी ये झिलमिल जगह ऐसी है, झिलमिल DSIDC इंडस्ट्री एरिया, कि यहाँ संडे को ही खुलता है। तो आ बैठा हूँ ऑर्डर के चाह में कि भाई ना जाने यहाँ से कोई ऑर्डर बच जाए। तो उससे पहले गया था मैं, भाई मेरे साथी हैं कौशल शर्मा जी, उनकी बाइक बंद हो गई थी रास्ते में। पता नहीं उन्होंने तेल टंकी भी कल फुल कराई थी, 500 रुपये का तेल गिरवाया था उन्होंने। और कुछ पता नहीं गाड़ी में कमी आ गई है, तेल किसी ने चुरा लिया, ध्यान करा नहीं, उनके दिमाग में हो ही रहा कि भाई तेल तो अभी है ही और तेल उनका होगा, रास्ते में गाड़ी होगी बंद, तेल ख़त्म हो गया। उन्होंने फ़ोन करा, बोले कि भाई राणा जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कि कोई नहीं, चिंता ना करो। मैं उनके पास पहुंच गया और अपनी पेट्रोल टंकी में से तेल निकाल के उनको दिया। उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तब चला। फिर मैं बैठा हूँ यहाँ इंडस्ट्री एरिया में ही। हालांकि मेरे पास अभी 2 ऑर्डर आए भी है और दोनों ऑर्डर मैंने अभी मिस किए हैं। कारण क्या है कि भाई ऑर्डर उल्टे सीधे भेजा था ग्रेटर नोएडा जाना आज बेकार ही है, क्योंकि आज वहाँ कोई सूरजपुर में इंडस्ट्री चालू नहीं है, ना कासना में, सेक्टर 62 से सब इंडस्ट्री एरिया आज संडे के दिन बंद रहते हैं। तो वहाँ जाके मक्खी मारना ही होता। और तुम्हें आगे भी मैं दिखाऊँ, ये देख सकते हो, ये सब फैक्ट्री यही है। और ये भी आप अनुमान लगा सकते हो, कहीं छोटे हाथी ट्रक उतर रहे हैं, कहीं माल लेने आए हैं, और कोई रिक्शा वाला खड़ा है तो कोई कुछ खड़ा है। आप फैक्ट्रियों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर आज इंडस्ट्रियाँ खुली हैं। और देखो मैंने अपनी मोरनी खड़ी करी है यहाँ, हमारी मोरनी है खड़ी करी। भाई कल हमने मोरनी की अपनी की सर्विस भी कराई, क्योंकि हम कभी 2000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाने देते। 1800-2000 पर ही हम सर्विस गाड़ी की करा देते हैं। मेहनत जितनी हम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो मेहनत इसलिए करती है क्योंकि बेचारी को पूरे दिन चलना ही होता। 200-250 किलोमीटर रोज़ चलती है। तो भाई इसका हम मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखते हैं, अपने जैसे अपना रखते हैं ऐसे ही रखते हैं इसका। और मैं एक आप विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि पोर्टर कंपनी ने 2.0 लागू किया हुआ है। उसमें क्या है, 2.0 पोर्टर में यह है कि आप एक सप्ताह में 50 ऑर्डर मानने होते हैं और 50 रेटिंग होनी चाहिए। और जी तुम्हारा 5 घंटा रोज़ का लॉगिन देना होगा। और एक नया सिस्टम और चालू किया है कि जिसके 1 तारीख से आने वाली, कल 1 तारीख से 1 अप्रैल से जिनकी परफॉर्मेंस 90% नहीं होगी, उनके ID पे 10 सेकंड परमानेंट लगा दिए जाएंगे। अभी तक तो ये था, हालांकि कल को पता चलेगा। जिन्होंने मिस ऑर्डर ज़्यादा किए हैं या जिनकी परफॉर्मेंस कम रहेगी, उनको 10 सेकंड के बाद में ही ऑर्डर उठाने को मिलेंगे, जैसा कंपनी का कहना है। हालांकि मैं पिछले सप्ताह से एक भी ऑर्डर मिस नहीं कर रहा हूँ। लगातार ड्यूटी ऑन कर रहा हूँ और ड्यूटी करता हूँ 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे डेली के। परफॉर्मेंस मेरी 75% है। कल के वर्क के अनुसार मेरी आज 80% हो जानी चाहिए थी, 80%, जो कि नहीं हुई। पता नहीं कुछ कमी हो सकता है, हमारे ऑर्डर मिस होने के कारण हो, या कंपनी से कुछ मिस्टेक हुई हो कि 80% क्यों नहीं की। जिसमें कि हम 9 से 10 घंटा हमेशा ही वर्क करते हैं और विशेष तौर से एक ही आईडी पर
ओटर से। अब कल को पता चलेगा भाई 10, अगर ये 10 सेकंड लगाएंगे तो मेरे हिसाब से 90% राइडर ऐसे होंगे हमारे कि जो 10% के सब शिकार हो जाएंगे। 10% के बाद में ही वो ऑर्डर उठा पाएंगे। क्या होता है, आप जो नए लोग देख रहे हो और जो मेरे राइडर भाई हैं वो तो जानते हैं कि 10 सेकंड कैसी लगने वाली होगी, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। 10 सेकंड वो होती हैं कि कोई ऑर्डर आपके पास में आ रहा है। एक तो ऑर्डर होगा कि ऑर्डर आया, डायरेक्ट आपके पास में आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। और 10 सेकंड का खेल हो जाएगा कि ऑर्डर आपके पास आया और आपके पास 10 सेकंड के बाद में मिलेगा वो। उससे पहले जिसके पास परफॉर्मेंस ठीक होगी वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकर चला जाएगा। और 10 सेकंड वालों का काम यही होगा जो ऑर्डर आएगा और उठा नहीं पाएंगे। तो भाई 90% हमारी परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए थी, हालांकि नहीं करी है कंपनी ने। और मेरा मानना यह है कि अपना ये 10 सेकंड का परफॉर्मेंस का कंपनी को वापस लेना चाहिए, और अभी नहीं लेगी तो कंपनी आगे चल के लेगी, क्योंकि ऐसे मेरे जैसे और भी 90-95% राइडर ऐसे होंगे जो 10% उनके आईडी पे लगेगी, 10 सेकंड उनके आईडी पे लग जाएगी। और वो 10 सेकंड पर अगर ऑर्डर नहीं उठा पाएंगे तो कंपनी का कैसे काम चलेगा? उनको ऑर्डर नहीं मिलेंगे और कंपनी का अपना काम नहीं हो पाएगा। और पता चलता है देखो कंपनी हमारी क्या करती है फिर भी कल। बाकी उम्मीद के साथ मैं आज फिर आ लगा हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन दूँगा कि जिससे मैं 90% परफॉर्मेंस अपनी कर पाऊँ। और ना करने की भाई कंपनी मैं कितने परफॉर्मेंस अच्छा कर लूँ या कितना भी वर्क कर लूँ, कंपनी को ना बढ़ाना होगा तो ना बढ़ाएगी। और फिलहाल अभी मैं ऑर्डर के इंतज़ार में ही हूँ भाई। 90 से 80% लोग ऐसे हैं मेरे जैसे राइडर जो संडे की छुट्टी रखते हैं सप्ताह की। बाकी हम छुट्टी नहीं रखते। कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि कौन राइडर हमारा कितने लॉगिन देता है, कितने रेस्ट करता है। भाई हम अगर कंपनी हमारे रिकॉर्ड को छान ले तो देखेगी कि 100% हमारा पूरा परफॉर्मेंस होगा। छुट्टी तो ना बराबर ही होगी अगर हुई, क्योंकि हम छुट्टी नहीं करते। छुट्टी के लिए दिन भी हम कार्य करें, जब काम है कार्य है, क्या छुट्टी, क्या घर बैठना, घर बैठ के ही क्या करेंगे? टीवी तो देखेंगे और दिन कम देखते हैं, घंटा 2 घंटा। छुट्टी के दिन ज़्यादा दिन देखेंगे, गपशप लड़ाएंगे, तो उससे क्या तो बढ़िया 2 पैसे का काम कर लेंगे भाई। और दोस्तों आप लोगों से भी मेरी शिकायत है कि भाई आप वीडियो नहीं देख रहे हो, मेरी जो रेटिंग गिरती जा रही है, बहुत कम व्यूज़ आने लगे हैं। प्लीज़ आप जो नए मेरे दोस्त देख रहे हो भाई, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई मेरे प्लीज़ भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन मेरे मित्रों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, जिनका मैं आभारी हूँ दिल से, मैं हृदय की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, प्लीज़ भाई मेरी वीडियो को आगे शेयर किया करो, कमेंट किया करो। कमेंट में कुछ कमी हो मेरे अंदर या मेरे कुछ वीडियो में तो आप कमेंट में बता सकते हो। और भाई ऑर्डर की तलाश में हूँ भाई, गमछा लाने लगा हूँ। गर्मी पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा, बहुत विकट गर्मी है। और गर्मी तो होली का ख़त्म होने के बाद में ऐसी जल्दी शुरू हुई है, मानो कि क्या हो, जैसे गर्मी ब्लास्ट हो क्या हो। धूप में 1 सेकंड टिकना बहुत भारी हो रहा है। और भाई गर्मी कितनी भी पड़ो या लू चलो, आंधी आओ, तूफान आओ, हमको कोई नहीं टिका सकता। जब दिल ने मान ली गर्मी तो गर्मी है, और दिल ने मान ली सर्दी है तो सर्दी है। हम मानते नहीं गर्मी है या सर्दी है, काम करना है तो करना ही है। और गाइस जब भी ऑर्डर आएगा फिर मैं आपको आगे लेता चलूँगा दिखाता हुआ। ओटर कंपनी का एक नया और फंडा सुनो मेरे दोस्तों। ऑर्डर कोई आया नहीं और ऑर्डर कोई मिस किया नहीं, और 60 मिनट का हम पर लगा दिया डिले, जिससे कि हम 90% परफॉर्मेंस ना कर पाएँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करने से हम चूक जाएं। हमने अपने सपोर्ट से बात करी, जो हमारी इसमें कस्टमर केयर होता है, लेडीज़ थी। मैंने कहा मैडम एक बात बताओ, कोई ऑर्डर हमने मिस नहीं किया, कोई ऑर्डर हमारा कैंसिल नहीं हुआ, तो ये 60 मिनट का डिले टाइम क्यों आ रहा है? वो बोलिए हमको अतुल जी 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैंने कहा हाँ जी, तो आप 2 मिनट लो। उन्होंने चेक करके बताया कि आपका कोई ऑर्डर मिस नहीं है और कोई आपने कैंसिल नहीं किया। हो सकता है कि आपका नेटवर्क बिजी होने के कारण ऐसा चमक रहा हो, तो फ़ोन को रिस्टार्ट करके दोबारा से चालू कर कीजिए तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। हमने अपने ऐप को स्विच ऑफ किया और फ़ोन को किया रीस्टार्ट दोबारा से। फिर ऐप को हमने ऑन किया तो फिर भी वही दिक्कत, 60 मिनट का डिले टाइम। और मेरे मित्रों, डिले टाइम भी ऐसा कि जो हमने ना ऑर्डर मिस किया और ना कैंसिल किया। कोई बात नहीं, दोबारा से सपोर्ट से अपने कस्टमर केयर से बात की। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे वही बात उनको भी बताई जो पहले वालों को बताई, क्या ये दिक्कत है। उन्होंने बोले कि आप फ़ोन को रिस्टार्ट करो। मैंने कहा जी उन्होंने भी ये कहा था और मैंने फ़ोन भी रिस्टार्ट कर लिया, नेटवर्क मेरे सही आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ऑर्डर कोई मिस नहीं किया, कोई कैंसिल नहीं किया और 60 मिनट का अप्लाई डिले ऑर्डर आप शो कर रहा अभी भी मेरे आईडी पर। कहने लगी कि आपके नेटवर्क की वजह से कोई ऑर्डर आया है और वो मिस हो गया। अरे वो ऑर्डर कैसा आया बिगर आवाज़ का। और फिर दूसरी बात, फ़ोन को मुँह के आगे लेके बैठे कि ऑर्डर बच जाए और ऑर्डर लेके चलूँगा, जिसमें मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ऑर्डर कहीं वेट कर रहा हूँ और जिसके गंभीरता से मैं वेट कर रहा हूँ और ऑर्डर को मैं मिस कैसे कर सकता हूँ। खैर कुल मिला के उन्होंने डिले लगा दिया। कंपनी कुछ भी कर सकती है भाई। दोस्तों आप इस चक्कर में भी मत ना लगे रहो कि हम 90% परफॉर्मेंस कर लेंगे और हम ये काम कर लेंगे। नहीं, तुम कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कंपनी चाहेगी तो होगा। बिगर ऑर्डर मिस किए, बिगर कैंसिल किए मुझ पर 60 मिनट का वो दे दिया, तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। खैर कुछ नहीं, आगे देखते हैं। फ़िलहाल अभी कोई ऑर्डर नहीं है, बैठा ही हूँ और बैठा बैठा भी डिले लगा लिया मैंने बिगर ऑर्डर के ही। तो दोस्तों ऐसा भी काम हो रहा है। मैं गाइस ऑर्डर लेकर आया हूँ सेक्टर 63 नोएडा, और इससे पहले ऑर्डर लेकर गया था मैं लाजपत नगर दिल्ली। वहाँ से ऑर्डर मिला मुझे गोल्फ कोर्स का। वो कौन सी बॉल होती है जो गड्ढे में गिरे हैं ऐसे मार के, वो लेकर आया था भाई। हमें तो पता ना क्या बोले उसे, बाकी ये गोल्फ कोर्स में आया था वो ऑर्डर। और खड़ा हूँ सेक्टर 63 में, जो कि ब्लॉक है ई ब्लॉक। भाई आज संडे के कारण फैक्ट्रियाँ हैं बहुत बंद और वेट करना पड़ेगा यहाँ भी। बिल्कुल सन्नाटा सही छा रहा, नहीं तो यहाँ तो पैर धरने को भी जगह ना मिलेगा रही, इतनी भीड़ रहा करते थे। ये देखो भाई सेक्टर 63 नोएडा, बहुत फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कोई खुल भी रही है तो ऑर्डर उनको बाहर को नहीं करने। कारण क्या है? क्योंकि भाई संडे होने का कारण गुरुग्राम क्या, फरीदाबाद, MIT फरीदाबाद का, वो मानेसर क्या, सब में संडे की छुट्टी रहती है। वर्कर ज़्यादातर छुट्टी पर ही रहते हैं, तो इस वजह से ऑर्डर हो जाते हैं भाई कम। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई मेरे घर बैठे खाली बैठे मन नहीं लगता, फिर भी 500-600 का काम किया है ना। कुछ काम होने के कारण भी सोच रहा हूँ 100-200 का और काम हो जाएगा तो अभी घर को चलेंगे। देखो ये बेचारे छोटे मोटी फैक्ट्रियों में से अपने भाई काम कर करके बेचारे वर्कर लौट रहे हैं बेचारे अपने घर की तरफ, क्योंकि 5 बज गए, छुट्टी हो गई सबकी। और हमारे साथ ही 2-3 घंटा बैठे रहे थे। पहला ऑर्डर मुझे 3 घंटे के बाद में मिला था, तो हमारे साथ ही तो हार गए हिम्मत। बोले क्या तुम जी हम तो घर को रहे जा।
मैं गिरी पंडित चले जाओ आप भाई, मैं तो अभी और वेट करूँगा। जब 3 घंटा बैठा हूँ तो और देखूँ घंटा आधा घंटा। तो भगवान ने सुनी और मिला लाजपत नगर का 200 प्लस, और लाजपत नगर से वहीं भेजा मुझे पहाड़गंज, और पहाड़गंज से भेज दिया गोल्फ कोर्स सेक्टर 44 नोएडा। अब मैं नोएडा से सेक्टर 63 में आके बैठ गया हूँ ऑर्डर की तलाश में। देखो ये वर्कर ही हैं, देखो ये बेचारे सब फैक्ट्रियों में काम कर करके अपने घर को जा रहे हैं। और देखो बेचारी वो लेडीज़ जा रही हैं, कितनी सारी बैग टांग रखे हैं बेचारियों ने पेट के लिए। बेचारे इंसान क्या कहना करे, ये भी बहन बेटियाँ देखो जो बेचारी सुबह अपने घर का काम काज करके आई होंगी, रोटी पानी बना के लत्ते कपड़े निपटा के बच्चों को खिला पिला के, और अब ये बेचारी काम करके जा रही हैं 7-8 घंटा, और फिर वही काम रोटी पानी का घर भी करेंगी। देखो ये भी औरत है भाई, और वो भी औरत है जो घर में बैठी 2-4 रोटी बनावे हैं और कह हम थक गए, मर गए, गिर गए। उन औरतों की ना, ऐसी औरतों से सबक लेना चाहिए। बेचारी कितनी मेहनत करती हैं। और गाइस थोड़ी बहुत देर और देखूँगा यहाँ, क्योंकि छुट्टी होने हो गई, संडे है आज, मेरे हिसाब से ऑर्डर मिलेगा ही नहीं यहाँ। और देखो ये लाइन में लग रहे हैं ये मिक्सर जो होते हैं रोड़ी बदरपुर में जो मिक्स करते हैं। मेरे हिसाब से आज यहाँ ये सड़क बनेगी भाई। 3 4 2 आगे खड़े, 5-6 खड़े हैं, क्योंकि संडे है ना। और रोड भी आप देख सकते हो नीचे कैसी टूटी फूटी पड़ी है। तो ज़्यादा कर ये नगर निगम वाले छुट्टी वाला दिन ही देखते हैं कि जिससे कि लोगों की आवाजाही कम रहेगी और वाहन भी कम चलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी शाम से और रात में सड़क को ये कंप्लीट करके घर जाएंगे। गाड़ी खड़ी है और माल भर के लाई है सारी गाड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, 2-3 ट्रॉली वो आगे लगी हैं, उनमें माल भर के जाएंगे और इस सड़क पर फैलाएंगे। रात में ये भी अपना सड़क बनाएंगे। और देखो एक बेचारा भाई, इसके देखो पैर देख सकते हो आप, ये भी बेचारा कंपनी में काम करके जा रहा है।